डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जाना। उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन को प्रेस करें और जाकर वहां देखें। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो एक स्पेशल टॉपिक है, डिस्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रक्टर जैसा कि कंस्ट्रक्टर हमने पिछले वीडियोस में देखा, डिस्ट्रक्टर जस्ट अपोजिट टू द कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर का काम टू कंस्ट्रक्ट यानी कि स्टार्ट करना होता है, जबकि डिस्ट्रक्टर का काम टू डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म करना होता है। रियल लाइफ के अगर एग्जांपल पे आते हैं तो हम देखते हैं कि जब कंप्यूटर को ऑन करते हो आप, उस समय पे एकदम हमारा कंप्यूटर यूजेबल नहीं होता, कुछ टाइम लगता है, विंडो लोड होती है जिसको हम कहते हैं। जब स्टार्ट मेन्यू आ जाता है तब हम कंप्यूटर को एक यूजेबल कंप्यूटर समझते हैं, यानी कि हम कुछ कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू तक आने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, जो सेकंड्स लगते हैं उनमें कंस्ट्रक्टर्स ऑफ विंडो एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि विंडो के सारे ग्राफिक्स के प्रोग्राम या फिर आप कह सकते हो साउंड कार्ड या फिर आप कह सकते हैं मेमोरी, यानी कि विंडो के अकॉर्डिंग इनिशियलाइज होती हैं। ये काम तो कंस्ट्रक्टर्स के हुए। तो फिर डिस्ट्रक्टर का काम क्या हुआ? डिस्ट्रक्टर का काम भी ऐसा ही कुछ होता है। जब आप काम करके कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हो यानी कि बंद करते हो, तो स्विच ऑफ थोड़ी कर देते हो, जैसे कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी का बटन ऑफ किया, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बंद हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या करते हैं? शट डाउन करते हैं। प्रॉपर शट डाउन करने के लिए कहा जाता है, यानी कि जो प्रोग्राम विंडो प्रोग्राम के सारे डिस्ट्रक्टर्स जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा इनिशियलाइज किए गई चीजें थी, डिस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं? वो शट डाउन यानी कि उनको सबको डी इनिशियलाइज करते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्टर का काम इनिशियलाइज था, तो इसका काम होता है डी इनिशियलाइज करना। इस तरह से अच्छा और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप गेम खेलते हो तो गेम को आइकन क्लिक करने, गेम का आइकन क्लिक करने पे क्या गेम चालू हो जाता है? नहीं, वो कुछ टाइम लेता है, लोडिंग लिखा आता है, उस समय पे कंस्ट्रक्टर चल रहा होता है। जब हम उसे बंद करते हैं तो एग्जिट होते हैं, तो एकदम बंद नहीं होता, यानी कि डिस्ट्रक्टर चलते हैं। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का रहता है। तो डिस्ट्रक्टर आपको समझ में आ रहा होगा रियल लाइफ में कैसे काम करता है। बस इसी काम को करने के लिए यहां पे हम डिस्ट्रक्टर्स को यूज करते हैं। तो डिस्ट्रक्टर को आते हैं हम बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कि डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल, यानी कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट फॉलोज द रूल्स डिफाइंड बिलो। नीचे लिखे गए रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे कि पहला रूल क्या है? रूल्स में जब आ जाओ तो पहले रूल में लिखा है द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम एज द नेम ऑफ क्लास, यानी कि बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, डिस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम भी सेम होता है। फिर दोनों में आइडेंटिफाई कैसे होगा, डिस्टिंग्विश कैसे होगा? तो देखो लिखा है यहां पे एक टिल्ड सिंबल, यहां पे एक टिल्ड सिंबल यूज किया जाता है। किसके आगे? जब डिस्ट्रक्टर का नाम यानी कि क्लास का नाम लिखा जाता है, उसके आगे एक टिल्ड सिंबल लगा दिया जाता है। उसी से पहचान हो जाती है कंपाइलर को भी और हमें भी, क्या कि ये एक डिस्ट्रक्टर है। Destructors are used to deinitialize something which is initialized by the constructor. Constructor ने जिन्हें initialize किया था, इसका काम होता है to deinitialize that thing. Destructor can never have argument. वहां का क्या कहा जाता था? Constructors may or may not have arguments, जबकि destructors can never have arguments. अगला पॉइंट है Since constructors do not return anything, ये भी रिटर्न नहीं करते कंस्ट्रक्टर की तरह, तो इनके साथ भी इन फ्लोट कैरी वॉइड भी नहीं लगाया जाता। डिस्ट्रक्टर्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड, ये भी पब्लिक किए जाते हैं कंस्ट्रक्टर की तरह, लेकिन क्यों किए जाते हैं अगला पॉइंट बताएगा। डिस्ट्रक्टर इज नॉट कॉल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये कभी ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं होते। दे आर कॉल्ड इटसेल्फ व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज डिस्ट्रॉयड। जिस क्लास में डिस्ट्रक्टर को बनाया गया है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉयड होता है तो क्या होता है? डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। अब डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, ये बात ठीक है। ऑब्जेक्ट बनता है या बिगड़ता है, ये दोनों काम कहां होंगे? नॉन मेंबर में, और नॉन मेंबर में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर चलते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को पब्लिक करना पड़ता है। आइए चलते हैं एक एग्जांपल पे और आपको अच्छे से समझाते हैं। देखो, अब आपके सामने एक प्रोग्राम आ गया होगा और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा है? एक क्लास डेमो है जिसके अंदर एक डिस्ट्रक्टर बनाया है जिसके आगे टिल्ड सिंबल लगाया है। मैं अभी टिल्ड सिंबल को हटा देता हूं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं। देखो, इसका आउटपुट डिस्ट्रक्टर इज बीइंग रन आ रहा है आपके सामने, ठीक है। अब
इसके बाद क्या होगा कि अगर मैं इस टिल्ड सिंबल को फिर से यहां पे अप्लाई कर दूं तो देखो क्या होगा। अप्लाई करते ही डिटेक्टर बन गया ये, और आउटपुट देखेंगे स्क्रीन पे नो आउटपुट इज ऑन द स्क्रीन। वाई? डिटेक्टर तब चलता है जब डिस्ट्रॉय होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होगा? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद होगा। तो इसका आउटपुट आप ऐसे नहीं देख सकते, आप एग्जीक्यूशन बंद हुआ और इसका आउटपुट आपको दिखा, डिटेक्टर इज बीइंग रन, दिखा आपको? ठीक है, एक और प्रोग्राम दिखाना चाहूंगा जिसमें एक वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, फिर उसके बाद उसको डीइनिशियलाइज यानी कि किसी दूसरी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया है। अब आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रोग्राम आ गया होगा। देखो इसमें क्या है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, x को 55 से इनिशियलाइज किया है, शो में x को शो किया है, डिटेक्टर में x को 0 से इनिशियलाइज यानी कि 55 को हटा के 0 कर दिया है। बस एक ऑब्जेक्ट बनेगा और शो कॉल होगा और डिस्ट्रक्टर बाद में चलेगा जो हमें x दिखेगा ही नहीं, यानी कि डिस्ट्रक्टर का काम दिखाई नहीं देता कभी भी। कंस्ट्रक्टर का तो एक बार दिख भी जाता है, घर बनाया जाता है बनता हुआ दिखता है, लेकिन जब तोड़ा जाता है तो पता नहीं यहां क्या था, ऐसा भी हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि इसका आउटपुट दिखेगा नहीं। देखो x is 55 तो दिख रहा है, लेकिन और कुछ नहीं दिखेगा। डिस्ट्रक्टर में जो x की वैल्यू 0 हुई है वो नहीं दिखेगी। तो इट वाज ऑल अबाउट द डिस्ट्रक्टर, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब मैं अगले वीडियो में आपके साथ होऊंगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ, ठीक है? तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। विश यू गुड लक स्टूडेंट्स।